Assalamualaikum, myself Azahad from Ravi Janki. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो मैं लेकर आया हूँ ये है वर्साची का ब्लू जीन्स मैन, जो कि 2000 नहीं सॉरी नॉट 2000 माय बैड, ये बहुत पुराना है। 1994 में ये लॉन्च हुआ था। 75 ml की बॉटल आती है टिन कैन में, ठीक है। और इसका एक रेड फ्लैंकर भी आता है, मेरे ख्याल से वो लेडीज़ की तरफ जाता है। ये ब्लू जीन्स जो है ये यूनिसेक्स कह सकते हैं, मैन कह सकते हैं। मोस्टली इस पर मैन ही लिखा हुआ तो मैन की तरफ ज़्यादा लीन करता है, लेकिन अगर लड़कियां लगाएं तो कोई बुरा नहीं है, वो भी पुल आउट कर सकती हैं। ऊपर लायन बना हुआ है आपका, मेरे ख्याल से वर्साची का पहले लोगो लायन का था, बाद में उन्होंने वो एक लेडी सी बना दी मेड्यूसा टाइप की, जिसके स्नेक टाइप के बाल हैं। और ये आ गया हमारा बैच कोड, यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन साफ नज़र नहीं आ रहा। ये ब्लैक कलर की जो है आप प्रिंटिंग देख रहे हैं, अगर मैं देखूं इसे लाइट रोशनी में तो मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन आप लोगों से शायद ये कैमरे में नहीं पढ़ा जाएगा। बॉटल पे मेंशन्ड है, मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। ये 1994 में लॉन्च हुआ था। अब काफ़ी सारे ऐसे भाई हैं, अंदर ये इस तरह से कुछ आता है कैप इसका, ठीक है। ये मेरे भाइयों ने कहा कि आज़ाद भाई आप अक्सर 25,000 30,000 उस तरह के परफ्यूमों के रिव्यूज़ कर रहे हैं, कुछ बजट में लेकर आए। तो असल में मसला ये है कि बजट में हो, डीएनए अच्छा हो, खुशबू मतलब उसकी अच्छी हो। जब मैं कहूँ डीएनए तो इसका मतलब समझ जाएं कि मैं स्मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसका डीएनए अच्छा हो और लास्टिंग अच्छी हो, प्रोजेक्शन अच्छी हो, ये सारी चीज़ें, और प्राइस टैग कम हो। तो ये बहुत लिमिटेड परफ्यूम ऐसे बने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बने हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड। जैसे बेंटले इंटेंस सर्दियों के लिए बेस्ट लेदर बूजी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है। सिल्वर लेक बेंटले का मज़े की सर्दियों गर्मियों के लिए एक एक्वारिजियो प्रोफुंडो और एसेंजा दोनों का मिक्सचर, एक फ्रेश एक्वाटिक टाइप काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस, बेंटले सिल्वर लेक। फिर है द नॉटिका वॉयज, वो भी आपको अंडर 10,000 7-8 के अंदर मिल जाता है नॉटिका वॉयज भी। हाँ ये है कि 90% लोगों को पसंद आया, लेकिन कुछ 10% लोग हैं जिनको स्वीट फ्लोरल परफ्यूम्स ज़्यादा पसंद है, उनको नॉटिका वॉयज इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन 90% लोगों को वो पसंद आता है। गर्मियों के लिए बेस्ट परफ्यूम है, ट्रॉपिकल वाइब देता है। उसके बाद आ जाता है ब्लू जीन्स वर्साची का मैन, ठीक है। उसके अलावा फिर आप कह सकते हैं, ये मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट बता रहा हूँ जिसमें आप अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, ब्लास्टिंग अच्छी है, खुशबू, इनका डीएनए अच्छा है, और ये कॉम्प्लीमेंट गेटर्स हैं, और ये आपके बैंक फॉर योर मनी है, मतलब ईजिली आपकी विन विन गेम है इसमें। तो ये बहुत कम है लेकिन है। हेलोवीन मैन नेक्स्ट भी है, लेकिन अब वो मेरे ख्याल से 10,000 तक चला गया है। उसका टेस्टर ले लेंगे तो वो भी तकरीबन आपको 8-9 हज़ार का मिल जाएगा। और ऐसे काफ़ी सारे परफ्यूम हैं। जू पॉम वाइल्ड है, मुझे बहुत पसंद है जू पॉम वाइल्ड। एक पीना कोलाडा की वाइब देता है, बूजी पीना कोलाडा वाइब, वो भी अच्छा है, लेकिन उसकी लास्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं। लेकिन लास्टिंग में आपको हेलोवीन मैन एक्स, ब्लू जीन्स वर्साची का, नॉटिका वॉयज, बेंटले इंटेंस, बेंटले सिल्वर लेक, ये डिसेंट आपको लास्टिंग भी देते हैं, और प्राइस टैग में अंडर 10,000 ही आपको मिल भी जाते हैं। तो बस मकसद ये था इस परफ्यूम को, मेरे पास असल में ये था नहीं, ये मेरे एक भाई हैं बिलाल भाई, उनसे मैंने ये लिया ताकि मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कहते भाई आप कुछ बजट सीरीज़ में आएँ, क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। अल्लाह ताला ऐसा मौका सबको दे कि मेरे भाई ऐसे एक्सपेंसिव परफ्यूम ले सकें, लेकिन अनटिल दैट टाइम मैं चाहूँगा कि मैं दोनों तरफ यानी एक्सपेंसिव भी करूँ और बजट के अंदर वाले भी करूँ, ठीक है। तो उनके रिव्यूज़ में लेकर आऊँ। तो आई एम सॉरी, आज पोलन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे, आपको पता है रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पे ये जंगली शतूत होता है एक, एंड दैट गेट मी रियल माई साइनस रियली वर्कड आउट। तो वो आज हवा में पोलन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से मुझे पोलन एलर्जी हुई हुई है। एंड बेयर विद मी, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि मेरी वो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो। और चलें अब बात करते हैं। ये 1994 में लॉन्च हुआ था, एंड आपको बताने का मकसद ये है इस परफ्यूम की, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। खुशबू डिफ़ाइन करना बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब कुछ लोग, अब सॉरी मैं बीच में थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, लेकिन आप लोगों को समझाना भी मेरा फ़र्ज़ है। जो थोड़ी बहुत बातें अगर आपको लगता है कि बोरिंग है आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि परफ्यूम
सिर्फ ये कह देना, इसका डिफ़ाइन कर देना कि इसकी खुशबू कैसी है, ये कैसा फ़ील करवाता है, दैट्स इट, एंड देन यू मूव ऑन, या इसकी लास्टिंग कितनी है, दैट डज़न्ट मैटर। इसमें आप आगे से कहते हैं, आप अक्सर जानते हैं, मैं ये नहीं कहता लोगों को कि भाई ये आपकी ना एज पे 30 बिलो के लोगों पे सूट करेगा, ये ऐसे अक्सर यूट्यूबर्स ये कहते हैं। मेरा मकसद ये है कि मैं आपको समझाऊँ, एज इज़ नॉट द इशू, पर्सनैलिटी इज़ द इशू, ठीक है। अब एक इंसान है जो लिटरली बहुत ज़्यादा हंसता है, मजाकिया उसकी आदत है, मजाक करना, और फ़नी टाइप का है, और जॉली गुड फेलो है, तो उस हिसाब से आई एम सॉरी, गिव मी अ सेकेंड, उस हिसाब से आप पे हमेशा फ्रेश, स्वीट, सिट्रस, इस तरह के आउट ऑफ द शावर वाले परफ्यूम्स आप पे सूट करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन जब आप जाते हैं, थोड़ा सा सीरियस होते हैं, आपकी आदत सीरियस रहने वाली है, आप ज़रा कुछ कहते हैं, कोई गुस्सेल कहते हैं, गुस्सेल तो नहीं होते वो लोग, लेकिन ये कि वो सीरियस रहते हैं, डार्क काइंड ऑफ अ पर्सन, हिडन काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, ज़्यादा बात नहीं करते, बस जितना सवाल किया उतना जवाब दिया, अपने ही मगन धुन पे रहते हैं, उन लोगों पे स्मोकी, एशी, टबैकोइश, लेदरी, बूजी काइंड ऑफ अ फ्रेगरेंस शूट करती है, ठीक है। अब इसमें एज नहीं होती, इसमें आपकी पर्सनालिटी होती है। या फिर आप दोनों तरफ चलते हैं तो उसके भी हिसाब से परफ्यूम है, थोड़े से स्वीट होंगे, फ्लोरल टच के साथ होंगे, लेकिन साथ जैसे मेसन मार्चेल्ला का जैज़ क्लब, वो थोड़ा सा बूजी भी है, थोड़ा सा स्वीट भी है, फ्रेश भी है, फ्रेश तो नहीं कहेंगे, स्पाइसी भी है, तो वो दोनों साइडों पे चलता है, वो दोनों पर्सनालिटी पे चलता है, ठीक है। इस तरह चीज़ें आप पे मैटर करती हैं, तो ये चीज़ें आपको यूट्यूबर्स नहीं समझाएंगे, ये आपको थोड़ी सी खुद अंडरस्टैंड करनी होती हैं, लेकिन जितनी मेरे से हो सकेंगी मैं आपको बताऊंगा। और बाकी माशाल्लाह आप लोग इंटेलिजेंट तो हैं कि आप समझ पा रहे हैं कि आप मेरे चैनल पे क्यों हैं, किस लिए। मैं कोई इतना आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें नहीं लेकर आ रहा हूँ रिव्यूज़ के लिए, मैं वही लेकर आता हूँ। कई भाइयों को मैंने बताया है एंड दे एग्री विद दैट, मुझे इस चीज़ की बहुत अच्छा फीडबैक मिला है आप लोगों से कि व्हेन आई से समथिंग कि भाई मेरे पास अभी फ़िलहाल बजट इतना है कि मैं अपने पास जो चीज़ें पड़ी हैं उनके रिव्यू करूँ, तो मुझे भाई कहते हैं प्लीज़ गो विद दैट, आप उसी के साथ चलें, आप उसी फ्लो में चलें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई एम रियली हैप्पी विद यू गाइस विद दैट पार्ट कि आप लोग मुझे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, एंड यही मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें भाई को मोटिवेट के लिए, वो सबसे मेन चीज़ है, सही है। इंशाल्लाह उस लेवल पे हम पहुंच जाएंगे, मैं आपके लिए हर किस्म के परफ्यूम के रिव्यू लेकर आऊँ और ऑनेस्ट वाले हूँ, ठीक है। चलें, अच्छा ये बैच मेरा लिखा हुआ जो उस डब्बे के नीचे लिखा हुआ था LC1911, और ये आपके वही लॉयन की फ़ोटोज़ बनी, मेरे ख्याल से वर्साची का, पहले वो मेड्यूसा जो आजकल आती है वर्साची के लोगों पे, अब वो पहले वो है, लेकिन पहले मेरे ख्याल से वो लायन का फेस था जो ऊपर इसके बना हुआ है, ये वाला, ये इधर भी बना हुआ है कैप के ऊपर भी, आप देख सकते हैं, इनग्रेव्ड हुआ हुआ प्लास्टिक कैप पे, और कैप को इतना वजनी नहीं है, बस लाइट वेट है। और ये उस हिसाब से देखी जाए 75 ml बॉटल बहुत छोटे साइज़ की लग रही है, यानी लाइक लिटरली इतनी सी बॉटल है ये, लेकिन चलें, हमने तो खुशबू को मेन चीज़ है वो उसको टेस्ट करना है, ठीक हो गया। चलें, इस पेपर स्ट्रिप चेक कर रहा था, अब इसका एटमाइज़र भी देख लेते हैं, डिसेंट है इस प्राइस टैग में, ये अंडर 8-9 के अंदर अंदर मिल जाता है आपको, 7 तक भी कुछ लोग सेल कर देते हैं, तो बुरी चीज़ नहीं है, एटमाइज़र इतना बुरा नहीं है। अच्छा, अगर आप इसे फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर 1 से 2 स्प्रे करेंगे, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, कुछ लोग कहते हैं, मुझे अभी भी बताते हैं कि आज़ाद भाई हमें ये चीज़ फ़ील हुई है, स्मेल हुई है, आपको ये हो रहा था तो हमें ये स्मेल फ़ील हुआ। अब देखें, हर किसी की नोज़ अलग नोट्स ग्रैब कर पाती है, क्योंकि ये कुछ आपके लिए आपके डीएनए का भी, आपका क्रोमोसोम्स और डीएनए वगैरह कि आपकी बचपन से परवरिश जहाँ हुई है, जो सी खुशबू है। अब जो लोग मसालों की खुशबुएँ जानते हैं, जिनकी परवरिश है, उनके घर आने में मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, तो वो लोग, आप उनके सामने जाएंगे ना, उनसे कहेंगे यार ये क्या चीज़ है, ये तो मैंने देखी भी नहीं, वो आपको कह देगा सिर्फ खुशबू सूंघे यार, ये फिनुग्रिक है, ये जायफल है, ये स्टार अनीस है, ये दालचीनी है, ये, यानी दे वुड लिटरली जस्ट स्मेल इट एंड दे विल से कि ये चीज़ है। और हमारे को स्मेल करवा के हमें दिखा देते हैं यार ये कौन सा फूल है, वो कहेगा यार ये तो बदियान का फूल है, ये तो स्टार अनीस है, हमें तो पता ही नहीं है यार ये स्टार अनीस है, ये जायफल को तो मैं आधा से ज़्यादा
टाइम पहले लिटरली वो जो बड़ी छालियाँ नहीं होती, वो बुज़ुर्ग औरतें वो जो लगी होती चांदी के बक्से में काटने, मैं जायफल को वो काफ़ी टाइम तक मिस्टेकनली वो समझ जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये नोट्स ग्रैब करना, अब किसी किसी लोगों को हाउ ऐसे पेट्रोल डीज़ल की स्मेल बहुत गंदी लगती है, बहुत बुरी लगती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है उनको। लेकिन हम कुछ ऐसे लोग हैं जिनको परफ्यूम, अब मुझे परफ्यूम जिसमें डीज़ल की, पेट्रोल की स्मेल है, मुझे वो परफ्यूम बहुत अच्छे लगते हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं, जैसे फ़ारेनहाइट, डियोर का फ़ारेनहाइट जो है वो लिटरली उसके अंदर डीज़ल और पेट्रोल की स्मेल है। और मेरे ख़्याल से मानसेरा का रेड टबैको, उसमें भी हल्की सी वो वाइब आती है गैसोलीन टाइप की। तो ये चीज़ें कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो वो वही बात है, नोज़ पे डिपेंड करता है कि कुछ ग्रैब कर पाते हैं तो कुछ नहीं। तो जब मैं कुछ आपको समझा रहा हूँ, इट्स टोटली नॉर्मल कि मुझे वो चीज़ें पकड़ में आ रही हैं और आपको दूसरी चीज़ें, लेकिन इन द एंड हमने मैटर क्या करना है कि भाई इन द एंड ये चीज़ लेने के लायक है कि नहीं, वो कंपेयर करनी चाहिए। दैट्स इट। सही है। तो चलें, अब मैं आपको इसकी खुशबू डिफाइन करूँ। 2 से 3 स्प्रे, अगर आप 2 स्प्रे अगर इसकी करेंगे ना, तो आपको ये लिटरली ऐसी फीलिंग करवाएगा जैसे आपने कोई सिट्रस, खट्टा सिट्रस, ठीक है, मीठा नहीं, खट्टा सिट्रस, प्लस इसके साथ थोड़ा सा स्पाइसीनेस वही जैसे मैं आपको बता रहा था, बदियान के फूल हो गए, स्टार अनीस हो गया या जायफल हो गया उस तरह की, या फिनुग्रिक हो गया, मेथी दाना हो गया उसकी, यानी उस तरह की एक ना, एक जैसे ज़ीरा हो गया, कुछ वो डार्क स्पाइसेस नहीं, लाइट स्पाइसी, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि डार्क स्पाइसी आप महगनी वुड, काली लकड़ी, उसकी स्पाइसीनेस थोड़ी सी डार्क साइड पे जाती है। इनकी ऊद की स्पाइसीनेस थोड़ी डार्क साइड। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, स्टार अनीस, जायफल, इनकी थोड़ी सी सॉफ्ट, इतनी इतनी तंग या इतना क्लोइंग नहीं होती, आपको तंग नहीं करती उस तरफ के। तो स्टार्टिंग में आपको हल्का सा सिट्रस, साथ उसके थोड़ा सा स्पाइसी, जो लाइट स्पाइसी है, और आपको ये 2 स्प्रेओं पे इसका आउटकम आ रहा है। तो उसके साथ थोड़ा सा आप कह लें आउट ऑफ द शावर वाली वाइब, क्योंकि इसमें मेरे ख़्याल से लेवेंडर है और मेरे ख़्याल से और भी कुछ फ्लोरल नोट्स हैं। मुझे ऐसे फील आ रही है इसके अंदर कि इसके अंदर शायद रोज़ भी है, रोज़ भी इसमें थोड़ा सा फील हो रहा है मुझे, ठीक है। एंड लेट मी चेक द नोट्स, क्योंकि ये चीज़ें मैं अभी आपको बिना नोट्स के बताया। हाँ, इसमें लेवेंडर है और रोज़ भी है, कार्नेशन, जैस्मीन, हीलोट्रॉप, जेरेनियम, सेज, लिली ऑफ द वैली, लाइक लिटरली मिड नोट इसके फ्लोरल से भरे हुए हैं। लेकिन मुझे जो ग्रैब हो रहा है वो लेवेंडर हो रहा है और रोज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ये, और वो सिरपी रोज़ नहीं, लाइट फ्रेश रोज़, पिंक रोज़, ठीक है, जो वाइब दे रहा है लिटरली लेवेंडर के साथ मिक्स होके एज अ फ्रेश आउट ऑफ द शावर वाली वाइब। तो ओपनिंग में सिट्रस विद स्पाइसेस, हल्का सा लाइट स्पाइसी, ठीक है। लेट मी सी, इसमें स्टार अनीस है नहीं, इसमें अनाइस कुछ और अनीस है, लेकिन वो स्टार अनीस नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें ब्राज़ीलियन रोज़वुड भी है, जूनिपर भी है, शायद जूनिपर के साथ मिलकर ये हल्का फुल्का सा वो स्पाइसीनेस दे रहा है अनीस के साथ, और बेसिल भी है, या देयर इज़ स्पाइसीनेस इन द ओपनिंग। तो लिटरली ओपनिंग में सिट्रस का फ्रेशनेस, खट्टा वाला सिट्रस, मीठा वाला नहीं, वो ऑरेंज ब्लॉसम नहीं, या लिटरली बर्गमोट एंड सिट्रस, दैट्स इट। उसके बाद फिर आपके साथ आया था थोड़ा सा स्पाइसीनेस, एंड मिड में जाके फ्लोरल नोट के साथ, वो भी लेवेंडर और रोज़ ज़्यादा डोमिनेंट लग रहा है मेरी नोज़ को। बाकी मैं वो लिली ऑफ द वैली वगैरह वगैरह मैं ग्रैब नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके अलावा ये आपको मिड में थोड़ा सा फील करवा रहा है जैसे आउट ऑफ द शावर वाली वाइब, ठीक है। तो ये आपको 2 स्प्रेज में मिलता है। मैंने इसे टेस्टिंग के दौरान 4 स्प्रे करे थे, ठीक है, 3-4 स्प्रे मैं ले गया था इसके। उस दौरान ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लास्टिंग वाला परफ्यूम है। इनफैक्ट इस प्राइस टैग में जेरेमी भी मेरे ख़्याल से यही कह रहा होता कि वर्साची जीन्स बैंग फॉर योर बक है, क्योंकि ये कम प्राइस में मोर लास्टिंग, मोर फ्रेशर, मोर, आई मीन टू से ब्यूटीफुल डीएनए, अच्छा डीएनए इसका बहुत ज़बरदस्त है, इतना चोकिंग या तंग करने वाला नहीं, गर्मियों के लिए बहुत ज़बरदस्त डीएनए है। और उसके अलावा सबसे मज़े की बात, ये जिस प्राइस टैग में आता है, इट्स अ विन विन। अच्छा,
अब जैसे जैसे ये ड्राई डाउन पे जा रहा है, और हाँ 3-4 स्प्रे जब अगर आप इसके मार लें, 4 से 5 स्प्रे, ये आपके लिए ईजिली गुड टू गो फॉर 6+ आवर्स है। लास्टिंग और प्रोजेक्शन में मज़े की चीज़ है ये। ड्राई डाउन में पहुंच के ये मोर सोपियर हो जाता है, मोर स्वीट एंड सोपियर, ठीक है, मोर फ्रेशर, ठीक है, स्पाइसी ख़त्म हो जाता है आपका, वो सिट्रस इतना फील नहीं आता, तो वो टोटली गायब हो जाता है, ठीक है। फ्लोरल टच रह जाता है, हल्का सा फ्लोरल टच एंड मोर ऑन अ सोपियर साइड, ठीक है। और इसमें हालांकि टोंका और पता नहीं कौन कौन से नोट्स हैं, लेकिन मुझे ड्राई डाउन में ऐसा कुछ भी, हाँ मस्क आपको फील होगा, मस्क है, आयरिस है, पाउडरीनेस आपको थोड़ी बहुत फील होगी, सैंडलवुड भी मुझे फील नहीं हुआ, टोंका भी मुझे फील नहीं हुआ, वनीला भी मुझे फील नहीं हो रहा है, लेकिन ड्राई डाउन में मुझे पाउडरीनेस एंड स्वीट एंड फ्लोरल टच के साथ, सोपीनेस के साथ बहुत मज़े का लग रहा है, बुरी चीज़ नहीं है। सो ये थे इसकी डीएनए। अब इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन मैं आपको बताता चलूँ, डेफिनेटली 6+ आवर जैसे मुझे कपड़ों पे दिया है, ठीक है। स्किन पे मेरे परफ्यूम लास्ट नहीं करते जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, तो मुझे कपड़ों पे इसने मुझे डिसेंट प्रोजेक्शन दी है। प्रोजेक्शन इसने तकरीबन मुझे 40+ मिनट्स ही दी है, आवर तक ले गया था, बल्कि आवर एंड हाफ, 1.5 घंटे तक मुझे विफ्स आ रही थी, लेकिन स्टार्टिंग के 1 आवर तो इसने मुझे सही मचा के रखा है ना, कि इसने मुझे महसूस करवाया कि मैं तुम्हारे आसपास खिलरा पड़ा हूँ। और मैं जहाँ से गुजर रहा था एक अच्छी डिसेंट सेंट्रल बना रहा था, क्योंकि मैंने अक्सर पूछा है, तो मेरे घर वाले भी बता रहे थे कि जब तुम गुजर रहे हो तो जाने के बाद भी 2 मिनट तक ना वो हल्की सी वेव्स आ रही थी, तो उस तरह का सेंट्रल भी इसका अच्छा है, बुरा नहीं है। तो डेफिनेटली आउट ऑफ 10 मैं इसे 7.5 8 नंबर दूंगा। ये डेफिनेटली आपकी वर्थ है पैसों के। और 75 ml है, हाँ चीज़ छोटी है, लेकिन 4 से 5 स्प्रे इज़ लाइक लेस देन हाफ ml, तो इट्स गुड फॉर दैट पार्ट कि आप इसे ले लें तो काफ़ी टाइम आपका निकाल जाएगा। मेन की तरफ ज़्यादा लीन करता है, लेकिन लेडीज़ जो ऑफिस गोइंग है वो भी इसे ईजिली पुल आउट कर सकती हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं है। मोस्टली विंटर कि आप कह लें डे टाइम में, अगर आप किसी गर्म इलाके कराची वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, कराची हो गया, ये वो जगह है जहाँ पे सर्दियाँ इतनी लेवल की नहीं पड़ती, तो उसमें भी आप इसे लगा सकते हो। उसका ड्राई डाउन मुझे ज़रा अच्छा लगा, थोड़ा सा क्रीमी है, थोड़ा सा फ्रेश फ्लोरल सोपिया टाइप पे लगा, तो उसके लिए भी ये चल जाएगा। लेकिन मोस्टली ये समर के लिए बहुत ज़बरदस्त है, स्प्रिंग और समर, अभी जो स्प्रिंग चल रहा है जैसे अब सावन वगैरह, उसमें भी आप इसे अच्छे से पुल आउट कर पाएंगे, और गर्मियों में भी इसे अच्छे से पुल आउट कर पाएंगे। तो इस साल के आपके 8-9 महीने आराम से चलेगा वेदर के हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा लेडीज़ जेंट्स दोनों लगा सकते हैं, लेकिन जेंट्स की तरफ ज़्यादा लीन करता है, लेडीज़ भी इसे पुल आउट कर सकती हैं। ओकेजन्स अगर मैं कहूँ तो आपका जहाँ दिल करता है, साइकिलिंग पे जा रहे हैं, आउटडोर कोई एक्टिविटी में जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली आप इसे ट्राई करेंगे, बैंक फॉर योर मनी है। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो। ऑलरेडी बहुत लंबी होती जा रही है मेरी रिव्यू वीडियो, लेकिन क्या करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में भाइयों को समझा सकूं, लेकिन फिर अक्सर वो मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी बात करूं, लेकिन करते करते फिर वो जब देखता हूं ना लोग ऐसे झूठ बांट रहे हैं और वो धड़ाधड़ बिक रहा है, अफसोस होता है। लेकिन चलें, हमारी कोशिश रहेगी, वी विल ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट, ठीक है, कि आप लोगों को सच और ऑनेस्ट बताया जाए। और ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में मैं अच्छे अच्छे परफ्यूम्स भाइयों के लिए बजट सीरीज़ में लेकर आऊँगा। और दुआओं में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।